श्री गणेशाय नमो नमः। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। भगत जनों, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज की इस पावन वीडियो में हम सब जानेंगे आने वाली पाप मोचनी एकादशी कब है, इसका व्रत आप किस दिन करने जा रहे हैं और इस व्रत की विधि क्या है, इस व्रत का पारण आप कब करने जा रहे हैं। साथ ही इस व्रत की पावन कथा भी सुनेंगे, जिस कथा की सुनने मात्र से आपके जीवन में किए गए सारे बड़े छोटे जाने अनजाने हुए सभी पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिए, एक बार शुरू करके वीडियो को पूर्ण अवश्य देखिए, तभी आपको इस पूर्ण कथा को श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए आरंभ करते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस वर्ष सन 2024 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत हम सभी भक्तजन 5 अप्रैल को करने जा रहे हैं। वैसे तो एकादशी 4 अप्रैल की शाम 4:14 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत हमेशा उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है। इस कारण 5 अप्रैल को ही पावन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार है। पाप मोचनी एकादशी के दिन विशेष रूप से श्री भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने से पूर्व दशमी के दिन आप सभी को इन पावन नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार आप दशमी के नियमों का पालन 4 अप्रैल को करेंगे, जिसमें आप ध्यान रखेंगे दशमी के दिन से ही आपको शुद्ध भोजन करना है और दशमी की रात्रि को ही भूलकर भी चावल ना खाएं। एकादशी के दिन तो चावल खाए ही नहीं जाते। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो हर एक सनातनी को अवश्य रखना चाहिए। वर्ष में आप कोई व्रत रखें या ना रखें, उसका आपको व्रत रखने पुण्य प्राप्त होता है, परंतु पाप नहीं लगता यदि आप उस व्रत को नहीं रखते हैं। परंतु मात्र एकादशी का ऐसा व्रत है जिसको ना रखने से मनुष्य को अवश्य पाप लगता है। परंतु यदि आप शारीरिक रूप से समर्थ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप इस व्रत को ना रखें। ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा बनाते हैं और बनाए रखते हैं। उन्हें आप स्थिति हर प्रकार से मालूम है। परंतु यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तब भी इस दिन चावल ना खाएं। ध्यान रखिए, इस बार पावन पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है। शुक्रवार के दिन 5 अप्रैल को आप सुबह जल्दी उठें, गंगा जल मिश्रित जल में स्नान करें। उससे आपको गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें और प्रार्थना करें, हे भगवान सूर्य नारायण, मैं आज पावन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरे इस व्रत को आप भगवान विष्णु से स्वीकार कराइए। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात आप अपने पूजा घर में आइए। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की फोटो आपके पास घर में ही होगी। उसे अच्छे से कपड़े से पोंछकर साफ कीजिए, उनका तिलक कीजिए, आसन दीजिए। उसके पश्चात अपनी पूजा घर में घी के दीपक को तैयार कीजिए। अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर व पुष्प लेकर स्वयं संकल्प करें, हे भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ एकादशी, आज मैं अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें। यदि आपको अपना नक्षत्र मालूम है उसे भी बोलें। यह सब बोलने के पश्चात प्रार्थना करें, भगवान आज मैं आप ही की दया पर आपके नाम से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। कृपा कर इसे निर्विघ्न पूर्ण कराइए। जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलते हुए बोलिए, भगवान मैं आज इस कामना के पूर्ण होने की इच्छा से इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपा कर मेरी यह मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। प्रभु यदि यह मनोकामना मेरे हित में है तो इसे पूर्ण कीजिए और सदैव मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ऐसा संकल्प कर उस जल को भूमि पर छोड़ दीजिए और अपने पावन एकादशी के व्रत को आपने संकल्प लेते ही प्रारंभ कर चुका है यह मान लीजिए। दीपक के
समक्ष पीले पुष्प अर्पित कीजिए, केले को प्रसाद रूप में अर्पित कीजिए, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। उसके पश्चात पावन पाप मोचनी एकादशी की कथा अवश्य सुने। कहा जाता है एकादशी के व्रत में कथा सुनने का सबसे अधिक महत्व होता है। कथा पूर्ण श्रवण करने के पश्चात ही आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। फलाहार करते हुए इस व्रत को कीजिए और शाम को भी इसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मधुपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि पाप मोचनी एकादशी व्रत कुयोनि में मिलने वाले जन्म से भी छुटकारा दिला देता है। इस व्रत को रखने से व्रत रखने वाले के पूर्वजों को पूर्णतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब इस पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। कहिए जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कृपा कर अब आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके पूर्ण रूप से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मानधाता को बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। इस पर महर्षि लोमश बोले, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था जिसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। यहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करता था। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपनी शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे। वे काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सुंदरता पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सुंदरता पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन और रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा
उन मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, तुम संध्या को तो आई थी, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्होंने रमण करते 57 वर्ष व्यतीत कर दिए हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला गया, यह सोचकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गई। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा तत्काल पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की इस बात को सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुन। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। इस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तेरा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से उनके सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के फलस्वरूप पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे
राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मधुपान करने वाले आदि भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा, हे धर्मराज, यह पाप मोचनी एकादशी के पावन व्रत की कथा मैंने आपको कह सुनाई। अब आप अपने परिवार सहित इस व्रत को कीजिए। इस प्रकार यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी और आज मैंने आप सभी को सुनाई है। आशा है आप सभी को यह कथा व वीडियो पसंद आई हो। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ एकादशी, माँ लक्ष्मी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। यह थी पावन पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं इस व्रत का हम पारण कब करने जा रहे हैं। किसी भी व्रत को करने के पश्चात उसका पारण समय पर होना चाहिए, यह भी अति आवश्यक है। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी पाप मोचनी एकादशी के व्रत को 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखने जा रहे हैं और इसका पारण आप अगले दिन 6 अप्रैल शनिवार को करेंगे, जिसका समय रहेगा सुबह 6:18 से लेकर प्रातः काल 9 बजे तक। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर लें और याद रहे कि एकादशी के दिन अवश्य ही आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। इसका प्रबंध आप पहले से कर लें, परंतु चिंता न करें यदि आपके पास तुलसी पत्र अभी के लिए नहीं है मौसम के अनुसार, क्योंकि तुलसी माँ ठंड के कारण सूख चुकी हैं कई जगहों पर। वह अपने मौसम के अनुसार बीजों से उत्पन्न दोबारा होंगी, परंतु इस समय अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान विष्णु से नेत्र बंद कर प्रार्थना कीजिए, भगवान पूर्णतः तुलसी पत्र अभी मेरे पास नहीं है, पर मैं श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक ही आपको तुलसी पत्र चढ़ाता हूँ या चढ़ाती हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरे व्रत को पूर्ण कराइए। इतना कहकर आप अपने नेत्र खोलिए। आप अलग प्रकार की शांति अनुभव करेंगे और विश्वास कीजिए भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना किए तुलसी पत्र को स्वीकार कर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करेंगे। तो यह थी संपूर्ण जानकारी व कथा आने वाले पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठाकर व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सके। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ एकादशी आप सभी की सभी मनोकामनाएं सदैव पूर्ण करे, आपके संपूर्ण परिवार को सदैव प्रसन्न रखे। आप सभी हमारा परिवार हैं, अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।